है। अगर देखा जाए आपके मुल्क में भी इस्लाम को इतने गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ना कि हर किसी को लगता है कि इट इज़ द फॉल्ट ऑफ योर कंट्री कि आपकी वजह से बाकी मुस्लिम्स को जो है झेलना पड़ता है। सेकंड थिंग मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये एक रियल बेस्ड स्टोरी है कि कैसे जो है हिंदू लड़कियों को ज़बरदस्ती कन्वर्जन कराया जाता था, ज़बरदस्ती उनको मारा-पीटा जाता था। वो एक दिल दहलाने वाली मूवी थी और उसमें साफ तौर पर रियलिटी थी। बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो 2600 है, पाकिस्तान की 1600 है, इंडिया की $2300 है। तो फिर इसका मतलब आप ये समझना चाहिए कि हमने उस वक्त नरेंद्र मोदी की ऑफर जो है उसको अगर एक्सेप्ट कर लेते तो आज हमारा जो जियो इकोनॉमिक्स का जो हम बात कर रहे होते हैं हम आज उसको मटेरियलाइज कर रहे होते। आई क्लियरली टोल्ड यू कि पाकिस्तानी हमेशा से ही दोगलापन दिखाते हैं, हमेशा से ही इंडिया की चीजों पे मतलब उनका अपोजिट ही रिएक्ट होता है, लेकिन उस चीज से हमें घंटा ही फर्क पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, केरला स्टोरी के चर्चे पूरे भारत में ही नहीं पाकिस्तान और पूरी दुनिया में हो रहे हैं। पाक मीडिया के सवालों पर एक भारतीय कश्मीरी लड़की ने ऐसा जवाब दिया कि सभी की बोलती बंद हो गई, क्योंकि ये फिल्म खासकर भारतीय लड़कियों के लिए एक सबक है कि हमारे आसपास ये सब होते हुए भी दिखाई नहीं देता है। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया और जनता की इस पर क्या राय है, वीडियो शुरू करते हैं। बहुत सारे रिलीजन्स में, जैसे कि इस्लाम की बात की जाए, हिंदुइज्म की बात की जाए, क्रिश्चियनिटी की बात की जाए, सिखिज्म की बात की जाए, तो हर एक रिलीजन में अच्छे बुरे लोग पाए जाते हैं। सो दिस मूवी इज अबाउट कि कैसे जो है एक्सट्रीमिस्ट जो मतलब रेडिकल्स होते हैं, कैसे वो एक एक हिंदू लड़की को, इट्स नॉट ओनली अबाउट इस्लाम के इस्लाम में ऐसा है, उस मूवी में रियलिटी दिखाई गई है। जैसे कि हमारा देश और उस मूवी में ये भी इस्लाम को भी वैसे टारगेट नहीं किया गया है, बट सम इस्लामी रेडिकल्स, जैसे कि कुछ मौलानास होते हैं, वो इस्लाम में वो बातें होती ही नहीं है जो कि वो खुद से ही हमारे दीन में डालते हैं। दैट इज वाई शायद इस्लाम को मतलब टेररिज्म में बढ़ावा देने का मतलब रिलीजन समझा जाता है। अगर देखा जाए आपके मुल्क में भी इस्लाम को इतने गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ना कि हर किसी को लगता है कि इट इज द फॉल्ट ऑफ योर कंट्री कि आपकी वजह से बाकी मुस्लिम्स को जो है झेलना पड़ता है। सेकंड थिंग मैं आपको बोलना चाहूंगी कि ये एक रियल बेस्ड स्टोरी है कि कैसे जो है हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती कन्वर्जन कराया जाता था, जबरदस्ती उनको मारा पीटा जाता था। वो एक दिल दहलाने वाली मूवी थी और उसमें साफ तौर पर रियलिटी थी। अब आप बोलोगे रियलिटी कैसे थी, बिकॉज जिन लड़कियों के साथ वो हादसात हुए थे, आप हमारे नेशनल टीवी प्लेटफॉर्म्स देखिए, एबीपी न्यूज या फिर और कोई प्लेटफॉर्म देखिए, तो वहां पे क्लियरली वो चीजें डिपिक्ट हो चुकी है। वो लड़कियां जो है क्लियरली उन्होंने बोला है कि हमारे साथ क्या कुछ हुआ किया जाता था। एक लड़की की मैंने स्टोरी सुनी, शी वाज फ्रॉम केरला। तो उनको जो है 13 साल पहले जो है उनको इस्लाम जबरदस्ती कन्वर्ट कराया गया था, एंड अकॉर्डिंग टू हर उनसे हमें ये जानने को मिला कि उनके साथ कुछ मुस्लिम कलीग्स पढ़ते थे और मुस्लिम कलीग्स में उन्होंने उसके दिमाग में उनके धर्म के बारे में वो ऐसी क्वेश्चंस पूछते थे, शायद ही वो नहीं जानती, बिकॉज हर कोई उतना ज्यादा तो नॉलेज रखता नहीं है। तो धीरे धीरे उनमें वो मतलब उसके दिमाग में वो बातें डाली गई, उनको जबरदस्ती कन्वर्ट कराया गया, तब जाके एक पॉइंट पे वो ऐसे आई, एक पॉइंट पे वो अपने रिलीजन को ऐसे समझ पाई, फिर से वो सब ठीक हो गया। लेकिन जो हादसात उन लड़कियों के साथ हुए हैं, जो हादसात उन लड़कियों के साथ कुछ लड़कों ने जो कि फंडेड थे, जैसे कि आप भी आपकी कंट्री भी टेरर फंडिंग में माशाल्लाह बहुत आगे है, तो उसी प्रकार से जो है उन लोगों को रिक्रूट किया गया था उस एरिया में, जो कि हिंदू लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट कराते थे। तो ये एक रियलिस्टिक स्टोरी है, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। इसमें किसी रिलीजन को, आई एम माई सेल्फ ए मुस्लिम, बट आई एम इन फुल सपोर्ट ऑफ दैट मूवी, बिकॉज यहाँ पे इस्लाम को टारगेट किया ही नहीं जा रहा है, यहाँ पे उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो कि इस्लाम के नाम पे दहशत फैलाते हैं। इस्लाम में वैसा कोई, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। इस्लाम में ऐसा कहीं पे नहीं है, जैसे व्हाट, उन जैसे लोगों और उन जैसे मौलाना की वजह से शायद मुस्लिम लोग बदनाम है, हम जैसे मुस्लिम लोग बदनाम है, और हम जैसे जो एक सच्चाई में रिलीजियस लोग है ना, जो हमारा रिलीजन वाकई में जो चीज कहता है ना, उस पे वो लोग तो है नहीं। भाई आप मुझे बोलो कि रिलीजन में ये कहाँ पे लिखा है कि आप किसी की इंसल्ट पब्लिक प्लेस पे करो। भाई हमारे रिलीजन में ये कहाँ पे लिखा है कि आप किसी को जबरदस्ती इस्लाम कन्वर्ट कराओ। तो जाहिर सी बात है, जब आप इस्लाम की वो छवि
हमारे समाज में डालोगे तो लोग तो समझेंगे ये टेररिज्म है, लोग तो समझेंगे ये दहशत का एक रिलीजन है, लोग तो इस्लाम से नफरत करेंगे ही। लेकिन अगर वाकई में आप इस्लाम को उस तरीके से लोगे ना जिस तरीके से हमारे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने इस्लाम को लाया था, जिस तरीके से उन्होंने इस्लाम को फैलाया था, तो लोग आपके रिलीजन से भी प्यार करेंगे। तो ये मेरी ओपिनियन है। फाइका, बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं इसे सपोर्ट नहीं करती हूँ और इस तरह की चीज़ों को तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। तो आपने सॉरी 2 स्टेट्स ने इंडिया में जो है वो इसको बैन किया है, इस मूवी को। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तानी एज़ आई क्लियरली टोल्ड यू कि पाकिस्तानी हमेशा से ही दोगलापन दिखाते हैं, हमेशा से ही इंडिया की चीज़ों पे मतलब उनका अपोज़िट ही रिएक्ट होता है, लेकिन उस चीज़ से हमें घंटा ही फ़र्क पड़ता है। आई एम क्लियरली सेइंग यू दैट थिंग। सेकंड थिंग, आपने बोला कि 2 स्टेट्स में इसको बैन किया गया है, तो आई थिंक हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनसे हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला है और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने क्लियरली बोला है कि आप ये मूवी देखिए, इसमें रियलिटी है। तो भाई जिन लड़कियों के साथ ये हादसा था, आप अपने रिलीजन के सेंटिमेंट्स को देख रहे हो कि आपके रिलीजन के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, बट आप उन लड़कियों को तो नहीं देख रहे हो जिन लड़कियों ने ये सब झेला है। तो आप मुझे बोलो ये किस रिलीजन में लिखा है? अगर ये इस्लाम है तो सॉरी, इट्स नॉट इस्लाम। अगर आप ये चीज़ को इस्लाम बोलते हो कि आप जिसके साथ गलत हुआ है उसकी आवाज़ दबाया जाए और रिलीजन को प्रेफरेंस दे, तो आई थिंक इट्स वेरी रॉन्ग। और सेकंड थिंग, मैं भी एक मुस्लिम ही हूँ, मैं जानती हूँ इस्लाम क्या है, मैं जानती हूँ कुरान पाक क्या है, मैं जानती हूँ हमारे प्रॉफिट ने क्या बोला है, और वो तो उसका अपोजिट ही हो रहा है। दैट मीन्स फिर इस्लाम टेररिज्म के लिए माना जाता है, दैट मीन्स फिर इस्लाम दहशत के लिए माना जाता है, दैट मीन्स फिर इस्लाम आतंकवाद के लिए मनाया जाता है। अगर आपकी कंट्री जैसे लोग, आप जैसे लोग इस चीज को एक वो चीज लेंगे कि नहीं यार, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, ये गलत है, बीइंग अ पाकिस्तानी आप इसको सपोर्ट नहीं करते हो, बीइंग अ मुस्लिम आप इसको सपोर्ट नहीं करते हो, तो मैं आपकी ओपिनियंस, आपके रिव्यूज चेंज नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज पाकिस्तानियों को जितना ही समझाया जाए उतना ही वो लोग समझते नहीं है। तो आई थिंक इस पे कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, एंड आई थिंक इट इज अ रियलिस्टिक स्टोरी, इट्स नॉट अ प्रोपेगेंडा एट ऑल। और जो स्टेट्स बैन कर रहे हैं, आई थिंक उन लोगों में दोगलापन है, उन लोगों में सच्चाई फेस करने की हिम्मत नहीं है, दैट इज वाई दे आर डूइंग इट। एंड मैं गुजारिश करती रहूंगी कि ऐसी रियलिस्टिक स्टोरीज पे जितनी भी, चाहे किसी भी रिलीजन के हवाले से बात करें, कश्मीर फाइल्स थी वो भी एक रियलिस्टिक स्टोरी थी, द केरला स्टोरी है ये भी एक रियलिस्टिक स्टोरी है। तो आई थिंक ऐसी मूवीज को देश में प्रमोट करना चाहिए, देश में क्या पूरे वर्ल्ड में प्रमोट करना चाहिए, ताकि जो है आने वाले वक्त में जो है लोग भी इस चीज को देख पाए, लोग भी इस चीज को समझ पाए कि पिछले जमाने में क्या हुआ था, क्या रियलिटी थी। दैट्स इट। बाकी यहाँ पे इस मूवी का रिलीजियस सेंटिमेंट्स, किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने का कोई भी मकसद नहीं है। यहाँ पे हर कोई रिलीजन के लोग रहते हैं, यहाँ पे इस्लाम के लोग भी रहते हैं, यहाँ पे मुसलमान भी रहते हैं, यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, और हर एक के साथ इक्वल व्यवहार किया जाता है। लेकिन अब हमारी सोसाइटी में कोई किसी भी रिलीजन से निकल के आता है, किसी भी रिलीजन से दहशतगर्दी फैलाने के लिए आता है, तो दिस इज नॉट टॉलरेबल इन इंडिया। सॉरी। अच्छा सर, फाइका, मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन तो खैर नहीं है, देखें इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं तो फिर ये तो इस्लाम को बदनाम करने के लिए हो रही है ना। हालांकि मैं खुद भी मैं इसे सपोर्ट नहीं करती हूँ, ठीक है, उनके साथ ज़्यादती होती है, मेरी सिंपैथी है उन लड़कियों के साथ। मुझे बहुत दुख है कि इस तरह की सिचुएशन हुई। और अगर मैं यहाँ पे कहूँगी, जैसे आपने कहा कि हम आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि ये रियलिटी है, इस मूवी को देखा जाए, तो फिर 2 स्टेट्स पर क्या उनका होल्ड नहीं था जो वो ये मूवी बैन कर रहे हैं इंडिया में? क्या पहले तो आप मुझे 2 स्टेट्स के नाम बोले कि किन 2 स्टेट्स